Hello everyone, this me Movies Insight. Please subscribe, share and like the channel and today we the movie It's a Wonderful Life. यह फिल्म एक स्वर्ग दूत द्वारा ऊपर से मदद के बारे में है, मुसीबत में एक आदमी की मदद करने के लिए। यह स्वर्ग में पवित्र दूतों के एक सन की चित्रण के साथ शुरू होता है जो एक मुद्दे की जांच करता है जो सामने आया है। उन्हें मनुष्यों से याचिकाएं मिल रही हैं, जैसे कृपया भगवान डैडी के साथ कुछ मामला है। जॉर्ज बेली, जेम्स स्टीवर्ट खुद को बंद करने जा रहा है और उन्हें उसे रोकने के लिए एक स्वर्गीय समझदार दूत भेजने की जरूरत है। वे क्लेरेंस हेनरी ट्रेवर्स का चयन करते हैं, जो कुछ हद तक डाउन ऑन अपने कर्म स्वर्गीय संदेशवाहक हैं, जिन्होंने अभी तक अपने पंख नहीं खरीदे हैं। हालांकि वे किसे चुनते हैं वह टमटम के लिए आदर्श है। वरिष्ठ पवित्र दूत गारंटी देते हैं कि क्लेरेंस को अपने पंख मिलेंगे, यह मानते हुए कि वह सफल होता है। फिल्म का अधिकांश हिस्सा जॉर्ज के जीवन का एक पुनरावृत्ति है, वरिष्ठ पवित्र दूतों द्वारा और क्लेरेंस के लाभ के लिए, ताकि क्लेरेंस जॉर्ज को ढूंढ सके। विशाल सपनों के साथ शुरुआत के बाद से उन्हें बेडफोर्ड फॉल्स से दूर जाने, ग्रह के दूर के कोनों में उद्यम करने और बड़े काम करने की जरूरत थी। शहरी क्षेत्रों की व्यवस्था करना और विशाल रनवे, ऊंची इमारतों और मचानों का निर्माण करना। क्लीरेंस ने जो पहली घटना देखी वह यह है कि 12 साल की उम्र में जॉर्ज ने अपने छोटे भाई हैरी टॉड कर्न्स की जान बर्फ से ढकी झील पर खेलते समय दुर्घटना में बचाई थी। ठंडे पानी में होने के कारण जॉर्ज अपने पास के कान में मीटिंग हार गए। इसके तुरंत बाद श्री गोवर H.B. वॉर्नर की फार्मेसी में अंशकालिक काम करते हुए वह किसी को घातक रूप से नुकसान पहुंचाने के उपाय में चूक जाता है। उपेक्षित डिलीवरी से क्रोधित गोवर ने अपने बच्चे की नई मौत पर दुख का आनंद लिया। जॉर्ज को तब तक पीटा जब तक कि बच्चा स्थिति को समझ नहीं पाया। दवा का परीक्षण करने और यह जानने के बाद कि बच्चे ने एक भयानक गलत कदम उठाया है, गोवर जॉर्ज के लिए काफी पछताया और आभारी है, जो गलती के बारे में चुप रहने का वादा करता है। तब तक जॉर्ज के दैनिक जीवन में दो युवतियां मैरी पोर्टल, डोना रीड और वायलेट बिक ग्लोरिया ग्रेहाम हैं, जो उसकी अधिसूचना की मांग करती प्रतीत होती है। जॉर्ज के पिता सैमुअल एस. हिंट्स चाचा सहित एक छोटे कर्मचारी के साथ बिली थॉमस मिशेल एक छोटी संरचना और क्रेडिट संगठन चलाते हैं जो बेडफोर्ड फॉल्स के व्यक्तियों के लिए अनुबंध करता है। वे चालाक, लालची और अमीर हेनरी पॉटर, लियोनेल बैरीमो के साथ एक परेशानी भरी लड़ाई का सामना करते हैं। व्हीलचेयर बाउंड मिस्टर पॉटर स्ट्रक्चर एंड एडवांस के शीर्ष प्रबंधकीय कर्मचारियों पर है, अपने संसाधनों का काफी हिस्सा रखता है, लगभग सभी अन्य चीजों के साथ लोगों से अपने स्वयं के मचानों पर अत्यधिक किराया वसूलता है और बेली का लेना चाहता है डाउन का संगठन। कॉलेज जाने के बाद जॉर्ज अपने उपक्रमों को शुरू करना चाहता है, जबकि वह अपने पिता के लिए बहुत सम्मान करता है और वह कैसे लोगों की मदद कर रहा है। वह निश्चित रूप से संरचना और क्रेडिट में अपने पिता के उदाहरण का अनुकरण नहीं करना चाहता है। हालांकि चीजों का एक अंतहीन प्रवाह उसकी व्यवस्था को विफल कर देता है। माध्यमिक विद्यालय से आगे बढ़ने के बाद जॉर्ज कुछ वर्षों के लिए संरचना और क्रेडिट पर काम करने के लिए गए, इस धारणा के साथ कि हैरी स्नातक होने पर इसे संभाल लेंगे और जॉर्ज चले जाएंगे एक यूरोपीय यात्रा पर और बाद में कॉलेज के लिए रवाना हो गए। फिर भी उसके पिता को घातक आघात हुआ है और जॉर्ज को बी पर नियंत्रण रखना है। महीनों की यूरोपीय यात्रा, आत्मसमर्पण। फिर पॉटर B&L का आदान प्रदान करने का प्रयास करता है। जो मुख्य चीज इसे रोक सकती है वह खुद जॉर्ज को इसे लेने के लिए है। इसलिए वह स्कूल छोड़ देता है और अपना स्कूल नकद हैरी को दे देता है। तब तक व्यवस्था यह थी कि हैरी के स्नातक होने के बाद वह पर नियंत्रण कर लेगा और जॉर्ज कॉलेज के लिए रवाना हो जाएगा। फिर भी रूथ डाकिन से शादी करके हैरी स्कूल से वापस आ जाता है और रूथ के पिता ने उसे न्यूयॉर्क के ऊपर एक नौकरी का अवसर दिया है। हालांकि हैरी जॉर्ज की भलाई के लिए इसे ठुकराने का वादा करता है। जॉर्ज अपने भाई की कीमत चुकाना बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए उसे B&L के साथ रहने का विकल्प चुनना होगा। एक कठिन प्रस्तुति के बाद जॉर्ज ने मैरी लिड से शादी कर ली। वह गलत तरीके से सोचता है कि मैरी अपने लंबे समय तक चलने वाले प्रतिद्वंद्वी सैम वेनराइट, ईमानदार अल्बर्टसन के साथ मुगद है। वे अपनी शादी की यात्रा पर $2000 के साथ जा रहे हैं जो उन्होंने अलग रखा है। जैसा भी हो सकता है, एक वित्तीय आपात स्थिति होती है। पॉटर ने बैंक पर नियंत्रण ग्रहण कर लिया है जो B&L के क्रेडिट को सुनिश्चित करता है और अग्रिमों में लाया है। ग्राहक उन्माद में है और पॉटर के बैंक की ओर जाने के लिए ललचाते हैं। जॉर्ज जो कुछ हो रहा है उसे बचाने का मुख्य तरीका ग्राहकों की आवश्यकताओं को उनकी शादी की यात्रा नकदी से समायोजित करना है। उनके साथ ही एर्नी, प्लेन फेलेन, कैबी और बर्ट वार्ड सिक्योरिटी पुलिस अधिकारी ने उनके लिए उनके घर पर कट रेट छुट्टी मनाने के लिए व्यवस्था की।
वे बारिश में बाहर से लव बर्ड्स की सैर करते हैं। B&L बेडफोर्ड फॉल्स के लोगों को उचित आवास देना जारी रखता है, जिससे संपूर्ण विकास बेली पार्क बन जाता है। इसमें मिस्टर मार्टिनी, विलियम एडमंड्स, पड़ोस के बार मैनेजर और उनके प्रियजनों का घर शामिल है। सैम वेनराइट और उनकी पत्नी ने यह प्रस्ताव दिया कि जॉर्ज और मैरी उनके साथ फ्लोरिडा चले जाएं, लेकिन इसके लिए वे बिल्कुल भी नहीं जा सकते। पॉटर परेशान है कि जॉर्ज का B&L ग्राहकों को अपने स्वयं के कोंडो व्यवसाय से हटा रहा है और जॉर्ज को उसके लिए काम करने के लिए भुगतान करने का प्रयास करता है, एक विशाल मुआवजे और व्यापक यात्रा की पेशकश करता है। जैसा कि मोहक है, जॉर्ज पॉटर का प्रतिनिधित्व करने वाली सभी चीजों से खफा है और गिरावट करता है। इसलिए जॉर्ज अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ बेडफोर्ड फॉल्स में रहता है, कभी जाने को नहीं मिलता। दूसरा महायुद्ध आगे और पीछे होता है और हैरी सेवा करता है। जॉर्ज को उसके कान के कारण बाहर रखा गया है और साहसपूर्वक 2 जाने वाले विमानों को मारकर एक पूरे वाहन परिवहन को बचाता है। उन्हें वाशिंगटन में एक समारोह में विधायी अलंकरण ऑफ डिस्टिंक्शन प्रदान किया गया। क्रिसमस से पहले की सुबह, जिस दिन बेडफोर्ड फॉल्स में हैरी के लिए एक विशाल उत्सव होगा, एक बैंक निरीक्षक सामान्य समीक्षा करने के लिए आता है। उसी दिन अंकल बिली वास्तविक धन में $8,000 के मानक स्टोव के लिए बैंक जाते हैं। पॉटर द्वारा होता है और बिली खुशी से हैरी के बारे में रिपोर्ट के साथ कागज पर ध्यान आकर्षित करता है। वह अनजाने में पैसे के लिफाफे के साथ कागज को खरीज कर देता है और पॉटर उसे वापस ले लेता है। तब बिली को पता चलता है कि उसने पैसे खो दिए हैं। कुम्हार वर्तमान में दूसरे कमरे में यह देखता है और निकल जाता है। बिली B&L में दिखाई देता है, जहां जॉर्ज हमेशा की तरह उदार वायलेट को न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करने और एक नया जीवन शुरू करने के लिए अपना हिस्सा नकद दे रहा है। जब बिली जॉर्ज को दुर्भाग्य के बारे में बताता है तो हंगामा हो जाता है। जॉर्ज और बिली कहीं भी खोजते हैं कि वास्तव में नकदी बची हो। जॉर्ज बिली पर चिल्लाता है कि इसका अर्थ अध्याय 11 आक्रोश और जेल है और जॉर्ज वह व्यक्ति नहीं है जो जेल जाएगा। जॉर्ज मन की अकल्पनीय रूप से खराब स्थिति में घर लौटता है, जहां उसका परिवार उस रात क्रिसमस मनाने की योजना बना रहा है। जॉर्ज अविश्वसनीय रूप से अप्रिय और भयानक है और अप्रिय रूप से सभी को गुमराह करता है। एक निश्चित बिंदु पर कहता है, क्यों हमारे पास बच्चों की इतनी भीड़ होनी चाहिए। उसके इस व्यवहार से पूरा परिवार डरा हुआ है। उसे पता चलता है कि उनकी सबसे छोटी लड़की जुजू कैरोलिन ग्रिम्स एक वायरस के साथ सो रही है। उसने स्पष्ट रूप से पाया कि वह स्कूल से घर वापस जा रही थी, क्योंकि उसने अपनी जैकेट को सुरक्षित नहीं किया था, क्योंकि वह उस गुलाब को चोट नहीं पहुंचाती थी जो उसे दिया गया था। जॉर्ज उसे देखने के लिए ऊपर जाता है। गुलाब को संभालते समय कुछ पंखुड़ियां टूटकर गिर जाती हैं। जॉर्ज उन्हें अपनी घड़ी की जेब में रखता है। जुजू की शिक्षिका श्रीमती वेल्च जुजू के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए टेलीफोन करती है। जॉर्ज उसे उसकी कमी के लिए एक भयंकर फटकार देता है। जब मिस्टर वेल्च लाइन पर आ जाता है तो जॉर्ज उससे हाथापाई करता है और समझौता करता है। फिर उस बिंदु पर जॉर्ज चीजों को लात मारना और उछालना शुरू कर देता है। नौजवानों के आंसू छलक रहे हैं। जॉर्ज चर्चा नहीं करेगा कि क्या हो रहा है या उसे क्या परेशान कर रहा है और घर से बाहर चला जाता है। मैरी ने अंकल बिली को यह पता लगाने के लिए फोन किया कि क्या हो रहा है। युवाओं को पता चलता है कि क्या उन्हें अपने पिता के लिए भगवान से अपील करनी चाहिए और मैरी ओके कहती है। जबकि आपदा के शब्द फैलते हैं, जॉर्ज $8,000 का क्रेडिट मांगने के लिए मिस्टर पॉटर को देखने जाता है। मिस्टर पॉटर पूरी तरह से बेपरवाह और व्यंग्यात्मक है। उनका सुझाव है कि जॉर्ज किताबों को पका रहा है, कंपनी के पैसे से दिन के कारोबार से मुनाफा कमा रहा है, या शायद एक महिला की देखभाल कर रहा है, जिसके बारे में पता चलता है कि वह वायलेट बिक को पैसे दे रहा था। कुम्हार को बीमा के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। जॉर्ज के पास कुल $15,000 अतिरिक्त सुरक्षा रणनीति है, फिर भी केवल $500 मूल्य के साथ। मिस्टर पॉटर कहते हैं, तुम जिंदा से ज्यादा मुर्दे के लायक हो। दयालु और नाजुक बरकीप स्क्रैच शेल्डन लियोनार्ड सहित उनके साथी नोटिस करते हैं और मदद करने का प्रयास करते हैं। मिस्टर मार्टिनी बिना रुके जॉर्ज के नाम का संदर्भ देता है और मिस्टर वेल्च स्टेनली एंड्रूज, उस शिक्षक के पति जिसे जॉर्ज ने पहले फोन के माध्यम से कोई बड़ी व्याख्या नहीं करने के लिए नाराज किया था, पास बैठे इसे सुनते हैं। वह जॉर्ज को घूंसा मारता है, जिससे हास्यास्पद होंठ बन जाते हैं। जॉर्ज चला जाता है, लेकिन उसके साथी उसे रहने और आराम करने के लिए कहते हैं। जॉर्ज अपना वाहन मचान की ओर ले जाता है। ठंडी जलवायु के कारण वह अनजाने में इसे एक पेड़ में चला देता है। संपत्ति धारक उभरता है और पेड़ को चोट पहुंचाने के लिए उसे डांटता है।
जॉर्ज बस चहलकदमी करता रहता है, बाहर मचान पर आत्महत्या करने के लिए। ठीक उसी तरह जैसे जॉर्ज ठंड की धारा में कूदने जा रहा है और दम घुटने लगता है, क्लेरेंस व्यवहारिक हो जाता है, उसका दूसरा आ गया है। वह जॉर्ज को यह जानकर अच्छा महसूस करता है कि यदि वह क्लेरेंस धारा में कूदता है तो जॉर्ज उसकी रक्षा करेगा। वह ऐसा ही करता है और जॉर्ज प्रत्याशित रूप से अंदर आ जाता है और उसे उबार लेता है। वे अपने कपड़े सुखाने के लिए कॉस्टेका की झोपड़ी में जाते हैं। क्लेरेंस सभी को समझ में आता है कि वह एक पवित्र संदेशवाहक है। क्लेरेंस और बॉडी औसत से नीचे पवित्र संदेशवाहक जॉर्ज को यह सब समाप्त करने से बचाने के लिए भेज दिया गया। जॉर्ज के विस्मय के लिए क्लेरेंस अपने जीवन की पूरी कहानी जानता है। जॉर्ज पूरी बात के बारे में अविश्वास और नकारात्मक है, यह उल्लेख करते हुए कि यह हमेशा की तरह व्यवसाय नहीं है कि उसे सिर्फ एक निम्न पवित्र संदेशवाहक मिला, एक पंथ के बिना। वह क्लेरेंस की दलीलों का विरोध करता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसने शायद खराब शराब का सेवन किया था। वह अंत में कहता है, काश मैं कभी गर्भ धारण नहीं करता। क्लेरेंस अपने खेल की योजना तैयार करता है और वरिष्ठ पवित्र दूतों के साथ एक छोटे से पवित्र पत्राचार के बाद कहता है, तुम्हारी अपनी इच्छा है, तुम्हारी कल्पना कभी नहीं की गई है, चीजें तुरंत बदल जाती हैं। काल्पनिक दुनिया में यह बर्फबारी नहीं है। जॉर्ज देखता है कि वह अपने बाएं कान से सुन सकता है और उसका होंठ नहीं मर रहा है। क्लेरेंस लाता है कि इस बिंदु पर बहुत सी चीजें अलग होंगी। जैसे ही जॉर्ज और क्लेरेंस शहर की ओर वापस जाते हैं, वे उस पेड़ से गुजरते हैं जिसे जॉर्ज ने अपने वाहन से मारा था।